ये बनवाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बनाने से ज़्यादा इसको प्रोक्योर करने में लगा, क्योंकि हमें ऑथराइज्ड वेंडर से ही चाहिए था और चाहिए था जो सेम साइज़ के और आर्टिस्टिकली ऑल्सो। इसका जो पूरा थॉट और कंसेप्चुलाइजेशन है, हमें 6 महीने लगे थे उसको करने में। उसके बाद अबाउट हमें 3 मंथ लगा था सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। इट इज़ आर्टिस्टिकली अ ब्यूटीफुल ट्री, तो एक मैसेज के साथ साथ ये जॉय भी स्प्रेड कर रहा है, क्रिसमस की स्पिरिट भी। इसमें अराउंड 1500 मदरबोर्ड्स लगे हैं एंड ये सारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड है, क्योंकि आजकल सब लोग लैपटॉप में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत स्क्रैप क्रिएट हो रहा है। दिसंबर का महीना, क्रिसमस का सीजन शुरू होते ही दुनिया भर में सजावट का रंग ही बदल जाता है और देश की राजधानी दिल्ली तो मानो जगमगा उठती है। भले ही वो गली नुक्कड़ हो या बाजार, मॉल या होटल या पेट्रोल पंप। और वहीं इन सब के बीच दिल्ली का एक जाना माना होटल ला मेरिडियन, जो हर साल अपने एक सबसे अलग क्रिसमस ट्री के लिए चर्चा में रहता है। उस ट्री को देखकर इस बार भी सबके मुंह से वाव निकला, क्योंकि यहाँ लगा कि एक ऐसा क्रिसमस ट्री जो किसी भी आम ट्री जैसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें है एक आइडिया, क्रिएटिविटी और एक खास मैसेज। क्योंकि ये ट्री लकड़ी या लीफ से नहीं बना हुआ है, कंप्यूटर के पुराने मदरबोर्ड, सर्किट्स और टाइनी चिप्स से बना हुआ है। इमेजिन करिए वही गैजेट जिनसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, आज एक खूबसूरत फेस्टिवल का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ सजावट नहीं, ये एक आइडिया है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं, रीयूज भी किया जा सकता है। एक तरफ चमकती लाइट्स और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का ये अनोखा उपयोग देखकर ऐसा लगता है मानो क्रिएटिविटी को एक नया डायरेक्शन मिल गया हो। और इस खास ट्री का मैसेज भी उतना ही पावरफुल है। ई वेस्ट को फेंको मत, उसे एक नई जिंदगी दो। हमारे क्रिसमस ट्री हर बार एक नई स्टोरी अनफोल्ड करता है, एक नई मैसेज लाते हैं हम लोग, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रिवाइवल ऑफ ओल्ड आर्ट क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया और bringing a message of supporting children or the underprivileged children or women empowerment. And this time, because waste segregation is a very burning subject right now, क्योंकि वेस्ट अगर सेग्रीगेट सोर्स पे नहीं होता तो वो हो नहीं पाता, और उसकी वजह से ही ये सारे लैंडफिल्स वगैरह हो रहे हैं और इतना जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली आज हमारे क्लाइमेट पे पड़ रहा है। सो इसलिए वेस्ट सेग्रीगेशन का एक मैसेज लाना चाहते थे। एंड ई वेस्ट इसलिए क्योंकि ई वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और कितना वेस्ट जनरेट होता है इसकी वजह से। इसको कॉन्शियसली कैसे डिस्पोज किया जाए, ये मैसेज हम देना चाहते थे, इसलिए हमने ई वेस्ट प्रोक्योर किया very carefully, and we will be disposing it very carefully to complete the cycle of knowledge for people. कितना टाइम लगा था आपको ये सब कुछ करवाने में और ये लोगों से कोऑर्डिनेट करने में, बनाने में? ये बनवाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बनाने से ज़्यादा इसको प्रोक्योर करने में लगा, क्योंकि हमें ऑथराइज्ड वेंडर से ही चाहिए था और चाहिए था जो सेम साइज़ के और आर्टिस्टिकली ऑल्सो उसको अच्छा लगना था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा। लेकिन बनाने में मतलब 3 महीने इसको पूरा पुट अप करने में लगे हमारे। Okay, आप ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? सो आई जस्ट वांट टू से दैट ई वेस्ट की सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है एट सोर्स। हम इस ट्री के बाद एक अपना यहाँ ई वेस्ट कलेक्शन बॉक्स लगाएंगे बिटवीन द कमर्शियल बिल्डिंग एंड आवर बिल्डिंग, एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू टू एट होम ऑल्सो, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एन प्रॉपर रिसोर्स, यू आर वेलकम टू ड्रॉप योर ई वेस्ट हेयर। और आपको लोगों से कैसे फीडबैक्स मिल रहे हैं यहाँ पे इसको लेकर? कॉन्सेप्ट पे पीपल आर वेरी हैप्पी कि इस मुद्दे को हमने बाहर ला के खड़ा करा, लोगों की नॉलेज में लाए। एंड एज यू कैन सी इट इज़ आर्टिस्टिकली अ ब्यूटीफुल ट्री, तो एक मैसेज के साथ साथ ये जॉय भी स्प्रेड कर रहा है, क्रिसमस की स्पिरिट भी ला रहा है। हम अपने कंपनी में सस्टेनेबल इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ला मेरिडियन होटल जनपद दिल्ली में हमने एक इंस्टॉलेशन बनाई है 300 kgs ऑफ स्क्रैप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ, जिसमें स्पेसिफिकली हमने मदरबोर्ड यूज करे हैं। मैम, आपको कितना टाइम लगा था इस क्रिसमस ट्री को बनाने में? जी, इसका जो पूरा थॉट और कंसेप्चुलाइजेशन है, हमें 6 महीने लगे थे उसको करने में। उसके बाद अबाउट हमें 3 मंथ लगा था सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। एक बार जब हमने सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करा, उसके बाद उसको कैसे सैनिटाइज करना, क्लीन करना, इंस्टॉल करना, वो
उसके बाद फिर हमने उसको पूरा इंस्टॉल करा, क्लीन करा और फिर उसको किस तरीके से इंस्टॉलेशन में सेटअप कर सकते हैं। इसमें कितने मदरबोर्ड्स लगे हैं इसमें टोटल? अराउंड 1500 मदरबोर्ड्स लगे हैं एंड ये सारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड है, क्योंकि आजकल सब लोग लैपटॉप से शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत स्क्रैप क्रिएट हो रहा है। Okay, और इसका मेन मोटिव क्या है, क्या मैसेज आप ऑडियंस को देंगे? इसका मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से आप वेस्ट को यूटिलाइज करके आर्ट इंस्टॉलेशन क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली लोग क्रिसमस पे क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट प्लास्टिक की ट्रीज लगाते हैं और फिर वो फेंक जाते हैं क्रिसमस के बाद। तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि हम किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करके एक क्रिसमस इंस्टॉलेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड जो सर्कुलर हो, इंस्टॉलेशन के बाद हर मदरबोर्ड निकल के रिसाइकलिंग में जा सके। तो पूरा इंटेंशन ये है कि हम कितना सस्टेनेबल और कॉन्शियसली सेलिब्रेट कर सकते हैं और कितनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हम बना सकते हैं। इसमें आपकी कितनी टीम थी आपका हेल्प करने के लिए? अबाउट हमारी टीम में 30 लोग थे जो हमारी टेक्निकल टीम थी और अबाउट 15 लोग थे जो डिज़ाइन टीम में थे। तो बहुत सारे लेवल पे, पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, टेक्निकल ड्राइंग्स, हर स्टेज पे हमारे पास एक पूरा ग्रुप ऑफ डिज़ाइन टीम है एज वेल एज पूरा कंस्ट्रक्शन टीम, मेटल वेल्डर्स, वुड वर्किंग, कारपेंटर्स, उसके बाद ई वेस्ट रिसाइकलर्स एंड सोल्डरिंग के लिए। और फिर किस तरीके से हम इस पूरे इंस्टॉलेशन को पार्ट्स में बनाए, क्योंकि ये हमारे होटल में आके 12 आवर्स में हमें इसको इंस्टॉल भी करना होता है। वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट होता है कि किस तरीके से हम इसको डिसमेंटल करके लेके आते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद वापस डिसमेंटल कर पाए। तो मैम कैसे आपके माइंड में ये आइडिया है कि हमें कुछ न्यू ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये फर्स्ट है कि ऐसा क्रिसमस ट्री देखने को मिल रहा है लोगों को। ये वन ऑफ द फर्स्ट क्रिसमस ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्पेसिफिकली मदरबोर्ड से बना है एंड ये आज के डेट में अगर आप चारों तरफ देखो, बी इट माइक्रोवेव, फ्रिज, ब्लो ड्रायर्स, सीडीज, बैटरीज, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ कमिंग अप। मतलब आज के डेट में हर बंदा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने घरों से डिस्पोज करता है और प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। तो हमारा मेन इंटेंशन ये है कि किस तरीके से हम लोगों को प्रमोट कर पाए कि वो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिसमेंटल करे और रिसाइकलिंग में भेजे। ये एक पूरा प्रमोशन स्ट्रैटेजी है कि हम सेलिब्रेशन के साथ साथ एक मैसेज कैसे अपने ऑडियंस को दे पाए। तो आप ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना जो जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करिए और करेक्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स में डिलीवर करें। हमने यहाँ पे एक मैप भी बनाया है दिल्ली का कि कौन से वेंडर्स है जो ऑफिशियली रिसाइकलिंग करते हैं, कि जो हमारे रैग पिकर्स है वो उनको हार्म ना पहुँचे, क्योंकि वो रैग पिकिंग करके निकालते हैं एंड वो बहुत हज़ार्डियस प्रोसेस होता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस होता है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इसमें इतना वैल्यू है, एक मदरबोर्ड में से मेटल निकलता है, टिन निकलता है, सिल्वर निकलता है, वो सारा रीयूटिलाइज हो सकता है इंडस्ट्री में। और अगर आप उसको सेल भी करते हो तो आपको एक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिलता है। देन व्हाई नॉट, व्हाई डोंट वी टेक दैट लिटिल इनिशिएटिव एंड गिव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग। होटल का ये टेक इंस्पायर्ड क्रिसमस ट्री विजिटर्स का फेवरेट बन चुका है। हर कोई इसे देखकर बस एक ही बात कह रहा है कि ये तो कमाल है। फेस्टिव लाइट्स, ग्रीन ग्लो और टेक वाइब्स का ये अनोखा मिक्स, ला मेरिडियन का ये क्रिसमस ट्री इस वक्त दिल्ली का सबसे इनोवेटिव अट्रैक्शन बना हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।